अस्पताल इंतजामिया ने 2.5 लाख बिल मौसूल करने के लिए मुर्दा लड़के को 3 दिन तक वेंटिलेटर पर डाले रखा और फैमिली को यह कहते रहे कि आपका बच्चा जिंदा है, आप जल्द से जल्द 2.5 लाख जो है बिल अदा कर दें। फैमिली ने जैसे तैसे करके बिल जमा करवाया, 2.5 लाख रुपया दिया तो फौरी तौर पे इंतजामिया ने बताया कि आपका बच्चा तो इंतकाल कर गया। यह वाकया है रावलपिंडी का। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि रावलपिंडी के हॉस्पिटल में यह वाकया रिपोर्ट हुआ। इस तरह के कई मामला कई जगह पे पाकिस्तान में हो रहे होंगे, बस होता ही है कि वो शायद रिपोर्ट नहीं हो पाते। हम बतौर पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, बतौर अवाम, हम सब करप्ट लोग हैं और जो नहीं है उसको आज तक मौका नहीं मिला। हमारे यहाँ हुक्मरान से लेके वो पुलिस वाला हो, वो कोई MNA MP हो, वो कोई ब्यूरोक्रेसी से हो, वो कोई दूध बेचने वाला हो, वो कोई अंडे बेचने वाला हो, जनरल स्टोर वाला हो, साफ़ी हो, वकील हो, कोई हो, हर शख्स दूसरे शख्स को किसी तरह से लूटने में लगा हुआ है, उसको बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है और भले दूसरे की जान चल जाए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के नाम पे अल्लाह माफ़ करे लोगों ने फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं पैसा बनाने वाली। अब ये अफसोसनाक वाकया रावलपिंडी में पेश आया है और इंतहाई दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उन लोगों ने 3 दिन तक उस 13 साल बच्चे को वेंटिलेटर पे डाले रखा कि यार अगर इसको फौरी तौर पे फैमिली को बता दिया तो ये पता नहीं बेल ही ना दें। वाकई की तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं कि रावलपिंडी में निजी अस्पताल की इंतजामिया ने मुबैना तौर पर लवाहिकीन से ऑपरेशन के पैसे निकलवाने के लिए 13 साल लड़के की लाश 3 दिन तक वेंटिलेटर पर डाली रखी। अब इस पर क्या मातम करें, क्या करें, बतौर अवाम हम क्या करें, किस तरह से रिपोर्ट करें। अहले खाना का कहना है कि 2.5 लाख रुपए लेने के बाद बताया गया कि बच्चे की तो मौत हो गई है। आज न्यूज़ के मुताबिक लवाहिकीन का कहना है कि 13 साल सैयद जुहेब शाह रावलपिंडी के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। ऑपरेशन के फौरी बाद लड़के का इंतकाल हो गया था। अब ये फैमिली बता रही है, इन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात की। उन्होंने बताया कि 13 साल जुहेब शाह, इनका पूरा नाम सैयद जुहेब शाह है, इनकी उम्र 13 साल थी। इनके ऑपरेशन के फौरी बाद इनका इंतकाल हो गया था। हॉस्पिटल इंतजामिया पे इल्ज़ाम आयद करते हुए लवाहिकीन ने बताया कि अमले ने लाश को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया और ऑपरेशन की फ़ीस अदा ना होने तक वालिदैन को लाइल्म रखा। लवाहिकीन ने मजीद इल्ज़ाम यह भी लगाया कि 3 दिन तक डॉक्टर्स बताते रहे कि बच्चा जिंदा है, मतलब कि 3 दिन जब वो बच्चा वेंटिलेटर पर रहा उन्हें बताते रहे कि बच्चा आपका जिंदा है। हमसे 2.5 लाख रुपए फ़ीस ली और फीस लेते ही बताया कि बच्चा तो इंतकाल कर गया। अब बहुत सी जगह मतलब कि जो हॉस्पिटल इंतजामिया होती है उन्हें ये होता है कि अगर वो बच्चे का ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन की 2.5 लाख फीस थी, फौरी तौर पे फैमिली को बता देंगे तो पता नहीं ये फीस दें ना दें, 2.5 लाख रुपए का इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ, जब होगा तो उन्होंने बता दिया। उन्होंने जब तक उन्होंने कहा कि आप फीस जमा करा दें, उन्होंने कहा जी बस कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक फैमिली 2.5 लाख इकट्ठा कर रही थी तो हॉस्पिटल इंतजामिया ने बच्चे की लाश को वेंटिलेटर पर डाल दिया और जैसे ही उन्होंने 3 दिन में 2.5 लाख रुपए किया, जैसे ही बिल कटाया तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा तो इंतकाल कर गया। फैमिली बता रही है कि उनके मुताबिक ऑपरेशन के फौरी बाद सैयद जुहेब शाह जो है इंतकाल कर गए थे और 2.5 लाख रुपए ना होने के बायस उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। 3 दिन लगे उस ऑपरेशन का जो बिल था वो अदा करने में और जैसे ही बिल अदा किया तो उन्होंने वेंटिलेटर से उतार दिया। उन्होंने कहा जी आपका बच्चा इंतकाल कर चुका है। अब ये अफसोसनाक है, इस पर क्या कहा जा सकता है लवाहिकीन। अब आप सोचें कि किसी की मतलब कि एक फैमिली पे कितना मुश्किल वक्त होगा कि उनका 13 साल बच्चा जो है वो इस जहाने फ़ानी से चला गया। कितना बड़ा गम होगा उसके वालिदैन के लिए, उसकी वालदा के लिए, उसके वालिद के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए। और ऊपर से पता नहीं एहसास नाम की हमें चीज़ ही कोई नहीं रहेगी। हम लोग बेहिस हो चुके हैं कि अगर इसमें सदाकत है, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब किसी भी फैमिली का कोई नुकसान होता है तो आपने देखा कि अक्सर किसी हॉस्पिटल में किसी का कोई प्यारा एक्सपायर हो जाए तो वो डॉक्टर्स को पकड़ के मारने लग जाते हैं, इंतजामिया को मारने लग जाते हैं। ये जज्बात होते हैं। अगर तो इसमें सदाकत है, फैमिली बता रही है कि जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के बाद उनका बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और उनके मुताबिक, फैमिली के मुताबिक, ये बच्चा 3 दिन पहले इंतकाल कर चुका हुआ था। अगर तो इस बात में सदाकत है तो आप देखें कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल इंतजामिया में मौजूद हमारे जैसे ही लोग थे ना, हम जैसे ही अवाम थे, पाकिस्तानी शहरी थे, कितने बेहिस थे कि एक बच्चे की लाश 3 दिन तक रखी रही कि यार इन लाश दे देंगे, हो सकता है बिल ना दें। उस फैमिली पे सोचें जिनका एक 13-14 साल बच्चा जो जहाने फानी से चला गया और उसके बाद 3 दिन लाश इन लोगों ने सिर्फ इसलिए रखी रही कि यार ये पैसे नहीं जमा करवा रहे। बेहिसी की इंतहा क्या कहा जा सकता है।
दूसरी तरफ इसको दूसरे एंगल से भी ये देखना पड़ेगा, बहुत से लोग जज्बात में आके भी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया पे इस तरह की बातें कह देते हैं, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा जो है जो फैमिली का मौक़िफ़ है उस पर यकीन इसलिए रखता हूँ कि हमें पता है ना कि हम पाकिस्तानी हैं, बतौर पाकिस्तानी हम लोग कितने बेइज्जत हैं, हम लोग कितने जुगाड़बाज हैं। हम लोग अपने पैसे बनाने के लिए या अपने जेबें भरने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, हम किस हद तक नहीं जा सकते। यहाँ पे देख लें, दूध के नाम पे आपको जहर पिलाया जा रहा है। हम वो अचार वाली फैक्ट्री में गए, वहाँ पे जो गलाजत पूरे लाहौर क्या पाकिस्तान को खिलाई जा रही है। हम बकर मंडी गए तो वहाँ पे मुर्दार जानवर पूरे लाहौर शहर को खिलाया जा रहा है। तो जिस शख्स का जहाँ तक जोर चल रहा है वो चला रहा है। एक इंडियन फिल्म का यहाँ पे आपको कोट करना चाहूँगा, कुछ अर्सा पहले देखी थी, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है। जिन लोगों ने देखी है वो नीचे कमेंट में मुझे भी नाम बताइएगा। बड़ी बेहतरीन फिल्म थी और उसमें क्या मुआशरे की तस्वीर खींची गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम लोग एक जितने बेईमान, एक जितने ही बेहिस, अभी हाल ही में इंडिया में वो जो वाक़या हुआ कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ, हम एक जैसे लोग हैं। तो इंडियन फिल्म थी, उसमें जो एक मुआशरे की अक्कासी की गई वही हमारे मुल्क में भी हो रहा है और वो हमसाया मुल्क में भी हो रहा है। उसमें वो करता ये है कि खातून सरकारी अस्पताल से निकलती है और रो रही होती है, उसका कोई अजीज़ जो है वो इंतकाल कर जाता है, तो वो रो रही होती है, उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं। तो वो जाके कहता है कि आओ तुम लोगों को इसकी कीमत वसूल करके देता हूँ। पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद, मतलब उन्हें कहता है कि चलें इसका कोई हिसाब किताब लगाते हैं। वो क्या करता है कि उस डेड बॉडी को जो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर पड़ी थी और उसका डेथ सर्टिफिकेट बन चुका था, उसको लेके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाता है। अब ये तमाम हमारे यहाँ इसको अपने रख के देख लें, इसी तरह के मामला था। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चले जाता है, वहाँ पे उसकी पर्ची बनवाता है, तमाम चीज़ें उस मरीज़ के नाम की बनवाता है और वहाँ पे जाता है, उसकी पहले पर्ची बनती है, उधर एक सीनियर डॉक्टर को बुलाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जी ये वाली दवाई लेके आए, वो वाली दवाई लेके आए, वो तमाम चीज़ें पेशेंट के नाम की बना रहा होता है, तमाम चीज़ें ला के उन्हें देता है और 1-1.5 दिन गुजर जाता है और वो उसको इलाज कर रहे हैं ऐसे शख्स का जिसका डेथ सर्टिफिकेट बन चुका हुआ है और वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। वो अब उनका सीनियर कहते हैं कि इसकी हालत बड़ी क्रिटिकल है, फलां बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उनकी घंटे की इतनी फीस है, उसको बुलाना पड़ेगा। वो कहता है आप जो मर्जी कर लें, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, आप उसको बुलाएं, इसको बस बचाएं। अब वो बड़ा डॉक्टर आता है, वो आगे कहता है कि इसकी तो बॉडी डिकम्पोज हो रही है, फौरी तौर पर ड्रामा ख़त्म करें और इस बंदे को जाके इससे बिल भरवाएं और इसको इसकी बॉडी इसके हवाले करें। तो जब वो जाके कहते हैं ओहो हो आपका सॉरी, आपका हम जो पेशेंट था बचा नहीं सके, तो उसने कहा कि आप लोग कुछ भी करके इसको जिंदा करें। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, हम जिंदा कैसे कर सकते हैं? उसने कहा आप 2 दिन से पिछले आप एक मुर्दा का इलाज तो कर रहे हैं, मैं तो इसका सरकारी हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पे लाया था। और वो फिर वो हॉस्पिटल इंतजामिया की वीडियो पे उनको पता नहीं, अब मुझे एग्जैक्टली वो फिल्म नहीं याद, ये उसी तरह के मामला था कि ये लोग ये नहीं देखते कि जो सामने फैमिली है वो कितनी मुश्किलात का शिकार है, कितनी परेशानी में है, इनका कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो जिसमें से कुछ हिस्सा इनके जेब में आना है। यानी कि जो 2.5 लाख है, इसमें से जिस भी इंतजामिया ने जो भी किया, इनमें से 2.5 लाख किसी एक का भी नहीं है, किसी को 5,000 मिलना है, किसी को 10,000 मिलना है। और ये वो गेंद हैं जो आपके सगों की लाश खाते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए और जो भी बदबख्त हैं इस मामले में मुलविस, अगर तो उनकी बदबख्ती है तो उन्हें हदायत दे और हम सबको हदायत दे। भाई हम पूरा पाकिस्तानी इसी पे लगे हुए हैं कि किसी से कुछ लूट लिया जाए, किसी से कुछ कमा लिया जाए। हम लोग इतने सियाने लोग हैं कि अगर हम सही दिशा पे, सही सीमित में सोचने लग जाए, मेहनत करने लग जाए, तो हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है वो बहुत खुशगवार हो सकता है। हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है वो बहुत बेहतरीन हो सकता है अगर हम सही सिमत में अपनी ये तमाम तर जो चालाकियाँ इसको लगा दें। ये जो हम फ्रॉड में दिमाग लगाते हैं, अगर ये सही सिमत में लगाने लग जाएं। बहरहाल अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।